राधे राधे। जय श्री कृष्ण। मित्रों, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कर्म एकादशी मनाया जाता है। इस वर्ष 2023 में भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी यानी कर्मा एकादशी 25 सितंबर दिन सोमवार के दिन मनाया जाएगा। मित्रों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एवं शेयर भी करें ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मित्रों, इस एकादशी को पद्मा एकादशी, परिवर्तनीय एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु इस एकादशी को करवट बदलते हैं, इसी कारण से परिवर्तनीय एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह कर्म एकादशी के नाम से विख्यात है। यह पर्व प्राकृतिक पर्व के रूप में भी जाना जाता है। भाई बहन का पर्व की संज्ञा दी गई है इस एकादशी को। मान्यता है कि बहन अपने भाई के सुख एवं समृद्धि के कामना करती है। एकादशी के दिन पहले शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है। मसूर का दाल, सब्जी में बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दिन गर्म फलाहार या पेय पदार्थ ग्रहण नहीं करनी चाहिए। इस दिन पूजन के समय स्नान के बाद शुद्ध आसन पर बैठ करके शुद्धिकरण करना चाहिए। भगवान गणेश, गौरी, कलश का पूजन कर झूर का पूजन करें। भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद कथा श्रवण करनी चाहिए और आरती भी करनी चाहिए। दूसरे दिन द्वादशी के पारण करें। पारण भी ठंडे पदार्थ, दही, साग और रात्रि में बने शुद्ध चावल से करनी चाहिए। मित्रों, तो इस तरह अपने पूजन और दूसरे दिन पारण करने की विधि को करनी चाहिए और कथा उस दिन सुने। कथा इस प्रकार से है। मित्रों, एकादशी व्रत कथा दो भाई कर्मा और धर्मा की है। दोनों भाई के बहुत मेहनती थे। वे साथ में मिलकर सभी काम करते थे, खुशी के साथ रहते थे। पूरा इलाका खुशहाल था। एक समय आया जब कर्मा का विवाह हो गया। उसकी पत्नी अधर्मी, कर्कशा और दूसरे को परेशान करने वाली विचार की थी। भोजन बनाने के बाद चावल का पानी यानी मांड धरती माँ के ऊपर ही पसा देती थी। कर्मा को यह देख करके बहुत दुख हुआ। धरती माँ के पीड़ा से वह बहुत दुखी था और वह नाराज होकर के घर से चला गया। कर्मा को जाते ही सभी का भाग्य रुष्ट हो गया। दुर्दिन आ गए और वहाँ के लोग दुखी रहने लगे। धर्मा को लोगों की परेशानी देखी नहीं गई। वह अपने भाई को खोजने निकल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसे प्यास लगी। आसपास में पानी न था। दूर एक नदी दिखाई दिया। वहाँ जाने पर देखा कि उसमें पानी नहीं है। नदी ने धर्मा से कहा कि जब से कर्मा यहाँ से चले गए हैं तब से यहाँ का पानी सूख गया है और अगर वे मिले तो बोल देना। धर्मा को आगे जाने पर एक आम का पेड़ मिला। उसके सारे फल में कीड़े लगे हुए थे। पेड़ ने धर्मा से कहा कि जब से कर्मा गए हैं तब से मेरे सारे फल ऐसे ही हैं। मिलने पर उनसे उपाय भी पूछ लेना। धर्मा जब आगे गया तो एक वृद्ध व्यक्ति मिला। उन्होंने बताया कि जब कर्मा यहाँ से गए हैं तब से मेरे सर का बोझ तब तक नहीं उतरते जब तक उसे 3-4 लोग मिलकर न उतार दें। जब कर्मा मिलेंगे तो बताकर इसका निराकरण पूछ लेना। धर्म वहाँ से आगे बढ़े तो उसे एक स्त्री मिली और उसने बताया कि कर्म जब से गए हैं तब से खाना बनाने के बाद बर्तन हाथ से चिपक जाते हैं, इसका उपाय पूछना। धर्म आगे बढ़ करके जब रेगिस्तान में पहुँचे तो देखा कि कर्मा धूप और गर्मी से परेशान है। उसके शरीर में फोड़े पड़े हैं। वह बहुत व्याकुल है। धर्म ने अपने भाई कर्म से आग्रह किया कि घर वापस चले। कर्मा ने कहा कि मैं उस घर में कैसे जाऊं? मेरी पत्नी धरती माँ पर मांड फेंक देती है। तब धर्म ने वचन दिया कि कोई भी महिला जमीन पर मांड नहीं फेंकेंगी। फिर दोनों भाई घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उस महिला मिली। कर्मा ने कहा कि तुम भूखे को भोजन नहीं कराई, इसी कारण से तुम्हारे हाथ में बर्तन चिपक जाते हैं। आगे से ऐसा मत करना। इसी तरह अंत में नदी मिला।
तो कर्मा ने कहा कि तुमने प्यासे को साफ पानी नहीं दिया, आगे से कभी भी ऐसी गंदा पानी मत पिलाना। इस प्रकार उन्होंने सभी को उनके कर्म बताते हुए घर आया और पोखर में कर्म डाल लगा करके पूजन किया। इसके बाद पूरे इलाके में खुशहाली लौट आई, सभी लोग आनंद से रहने लगे। उसी को याद कर आज कर्मा पर्व मनाया जाता है। तो मित्रों, कथा के बाद आरती भी करनी चाहिए। इस कथा में बस आज इतना ही। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।